नेक्स्ट क्वेश्चन एशांटी रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं. एक्सप्लेन विद सुटेबल कैलकुलेशंस हाउ एशांटी शुड डील विद द शेयर सेल ऑफ इक्विटी इंटरेस्ट इन बोकम. अब इक्विटी इंटरेस्ट सेल किए हैं उसने, उसको हमने कैसे डील करना है. ये पॉज करके आप क्वेश्चन पढ़ लें, फर्स्ट पैराग्राफ, उसके बाद हम वर्किंग शुरू करते हैं. फर्स्ट वर्किंग, शेयर डिस्पोजल. जर्नल्स के थ्रू इसको करते हैं हम. सबसे पहले कैश डेबिट कितना से 34. NCI इसकी एक वर्किंग करेंगे. कैरिंग वैल्यू गुडविल प्लस नेट एसेट्स एट द रिपोर्टिंग डेट. गुडविल कितनी है? $44. नेट एसेट्स, गुडविल की इम्पेयरमेंट भी है 20%, तो 44 इंटू 0.8 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे. $210 million बिफोर एनी एडजस्टमेंट्स. ठीक है, अब हमने एडजस्टमेंट्स के बाद देख रहे हैं नेट एसेट्स कितने हैं. इसने हमें दिए हैं, गिवन किए हैं 210 मिलियन. हाउएवर साथ ही उसने कह दिया बिफोर एडजस्टमेंट्स, तो हम एक एडजस्टमेंट्स की वर्किंग करते हैं. एक एक्विजिशन का कॉलम, एक डिस्पोजल का कॉलम, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स, अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी. 55, 85, 10 और 160 ये वैल्यूज़ हम लेके यहाँ पे पुट कर देते हैं. बैलेंसिंग फिगर हमारी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आ गई. डेप्रिसिएशन इसकी कितनी है? 5 years. और चूँकि एक्विजिशन और जो डेट ऑफ डिस्पोजल है उसके दरमियान 2 years का गैप है, इसलिए हम डेप्रिसिएशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे. नेट एसेट्स उसने गिवन किए हैं 210 मिलियन, लेकिन साथ ही उसने कह दिया बिफोर एनी एडजस्टमेंट्स. तो नेट एडजस्टमेंट कितनी होगी? फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट 10 और डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे 4, तो नेट 6 की एडजस्टमेंट होगी जो हम अपने नेट एसेट्स के अंदर एडजस्ट कर लेंगे. तो 216 हमारे नेट एसेट्स आ जाएंगे एट द डेट ऑफ डिस्पोजल, और इसको हम यूज़ करके अपनी कैलकुलेशन में ऊपर पुट कर देंगे 216. तो कैरिंग वैल्यू 251.2 हमारी आ जाएगी. और इसका हम 10% लेंगे, क्योंकि 10% से रिड्यूस हुए शेयर्स, और 25.12 हमारा NCI आ गया, और इससे हमने NCI को इंक्रीज़ कर देना है. NCI क्रेडिट 25.12, और जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी में चली जाएगी. सेकेंड रिक्वायरमेंट की तरफ अब चलते हैं. एक्सप्लेन विद सुटेबल कैलकुलेशंस हाउ अशांटी शुड डील विद द सेल ऑफ इक्विटी इंटरेस्ट इन कंपनी सी सीरम, और जो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट है उसको कैसे डील करना है. तो सेकंड पैराग्राफ, 80% इक्विटी शेयर्स उसने कंपनी सी में एक्वायर किए. ठीक है,
और फिर बाद में 50% डिस्पोज ऑफ कर लिए, यानी कि द सब्सिडरी इज़ नो लॉन्गर सब्सिडरी, हेंस गेन या लॉस हम कैलकुलेट करेंगे। इसकी एक वर्किंग कर लेते हैं अपना प्रोफार्मा जो आपने बाय हार्ट लर्न करना। प्रोसीड्स 50%, जितने कि हमने डिस्पोज किए 50% उनके प्रोसीड्स, और जो रिमेनिंग 30% है उसकी क्या फेयर वैल्यू है। गुडविल, नेट एसेट्स और एनसीआई। प्रोसीड्स $90, रिमेनिंग 45। गुडविल, इसकी एक वर्किंग कर लेते हैं। कैश प्रोसीड्स, एनसीआई, नेट एसेट्स, ये वैल्यूज़ क्वेश्चन से पिक करके यहाँ पे पुट कर देते हैं। 95.2, 26 और 115। गुडविल 6.2 की इम्पेयरमेंट है नहीं, नो इम्पेयरमेंट, तो 6.2 की गुडविल हम यहाँ पुट कर देते हैं। नेट एसेट्स 160 और एनसीआई 35, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 131.2 ये लेस कर देते हैं और हमारा गेन आ जाएगा 3.8 का। इसको जर्नल एंट्रीज़ के थ्रू भी कंफर्म कर लेते हैं कि हमारा ये 3.8 का गेन सही है कि गलत है। प्रोसीड्स यानी कि कैश डेबिट 90, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट डेबिट 45, गुडविल क्रेडिट क्योंकि रिमूव हो रही है, नेट एसेट्स उसी तरह, एनसीआई डेबिट। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और बैलेंसिंग फिगर हमारी 3.8 का गेन आ जाएगा। और वो गेन बिल्कुल ऊपर वाले गेन से जो हमने कैलकुलेट किया है टैली होता है। अब रिमेनिंग जो इन्वेस्टमेंट है एसोसिएट में, तो जो पेरेंट का शेयर है एसोसिएट का वो हम कैलकुलेट करते हैं क्योंकि वो कंसोलिडेटेड अकाउंट्स में हमने पुट करना होता है। तो रिमेनिंग 30% है हमारी एसोसिएट। हाउएवर 6 मंथ्स के लिए ये एसोसिएट है, तो एसोसिएट के प्रॉफिट्स टोटल कितने हैं जब वो सब्सिडरी थी उस पूरी कंपनी के? 14। इसको 6/12 करेंगे क्योंकि हाफ ईयर ये एसोसिएट थी और हाफ ईयर ये सब्सिडरी थी। 30% पेरेंट का शेयर वो इसमें से ले लेंगे तो 2.1। पार्ट 3, रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर कहता है कैलकुलेट करो। अब पॉइंट 3 में आप पढ़ें, इंटर कंपनी सेल्स हुई हैं, ट्रेड किया है। जो कंपनी ए है उसने कंपनी बी और सी को 10 और 15 मिलियन का ट्रेड किया, तो ये इंटर कंपनी जो है ये हमने रिमूव करना होता है इफेक्ट। सबसे पहले रेवेन्यू, उसका एक प्रोफार्मा बना लेते हैं, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, एडजस्टमेंट्स और टोटल। कंपनी सी प्रो रेट होगी 6/12, $810.23। ये क्वेश्चन से देख के हम पिक कर लेते हैं और इसको प्रो रेट करके 71 हम लिख देते हैं। 142 को प्रो रेट करके 71। इंटर कंपनी 15 ये हमने सेल से रिमूव करना है, 10 की कंपनी बी को और 5 की कंपनी सी को।
ये इंटर कंपनी सेल्स है, इसको रिमूव करना है। और ये 5 का जो रेवेन्यू है इसको भी रिवर्स करना है। ये रेवेन्यू कौन सा रेवेन्यू है क्वेश्चन में अगर आप देखें और अगर इसको आप पढ़ें, ये 5 मिलियन का रेवेन्यू है, ये रिवर्स होगा क्योंकि प्रोबेबल नहीं है। IFRS 15 जो रेवेन्यू है उसमें जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो उसकी जो पहली रिक्वायरमेंट है उसके अंदर एक सब रिक्वायरमेंट ये है कि प्रोबेबल होना चाहिए कि रेवेन्यू रिसीव हो जाएगा, एक कंडीशन है उसकी। तो यहाँ पे प्रोबेबल नहीं है तो ये रेवेन्यू भी हमने एलिमिनेट करना है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1086 सॉरी 1096। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स की कैलकुलेट कर लेते हैं। फिफ्टीन की इंटर कंपनी जैसे रेवेन्यू में की है वही कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी उसी तरह करेंगे। और डेप्रिसिएशन कितनी होगी 2। यहाँ पे हमने 4 क्यों लिए, क्योंकि 2 ईयर्स का डिफरेंस था, लेकिन यहाँ पे 1 ईयर का हम प्रोफार्मा कैलकुलेट कर रहे हैं जो कंसोलिडेटेड P&L में जाएगा, तो इसीलिए 2 लेंगे डेप्रिसिएशन। उसके बाद प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट, पॉइंट नंबर 3 में 20% मार्जिन पे वो जो है आपस में ट्रेड करते हुए प्रॉफिट लेता है, तो उस पर जो अनरियलाइज प्रॉफिट है उसके इफेक्ट को हमने रिमूव करना है, उसकी हम वर्किंग कर लेते हैं। कंपनी बी को के साथ 10 का ट्रेड किया, कंपनी सी को 5 के गुड्स दिए और 20% प्रॉफिट मार्जिन के साथ एक प्रॉफिट आया 2 और एक प्रॉफिट आया 1। क्वेश्चन में कहता है कि हाफ इन्वेंट्री सेल होगी बायर, यानी कि हाफ रियलाइज़ हो गया, तो पीछे अनरियलाइज कितना बच गया 1। कंपनी सी ने सारे का सारा जो स्टॉक कंपनी ए से परचेज़ किया था वो आउटसाइड सेल कर लिया, इसका मतलब कि सारे का सारा प्रॉफिट रियलाइज़ हो गया। अनरियलाइज कितना बच गया 0। ऑल रियलाइज्ड हो गया, इसको साइड पे लिख लेते हैं। और अनरियलाइज कितना बच गया 0। टोटल पाप आ गया 1। और ये अनरियलाइज प्रॉफिट जो है इसको हम रिमूव करेंगे, और ये करने के लिए हम इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाके पुट कर देंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड हो जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं इसको। कॉस्ट ऑफ सेल्स चूँकि हमारी कॉस्ट्स हैं तो इसको हम ब्रैकेट्स में ले लेते हैं सारों को, और एडजस्टमेंट्स बगैर ब्रैकेट्स की होंगी क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स ब्रैकेट्स के हैं। और जो चीज़ लेस हो रही है वो लेस करने के लिए यहाँ पे प्लस साइन से उसको जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे। टोटल 1096 रेवेन्यू और 853 कॉस्ट ऑफ सेल्स। थैंक यू।